हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया हूँ मैं। ठीक है, जिसमें 60 में से 30 नंबर आपको मैंने बताया हुआ है कि पक्के हैं आपके। ठीक है, अगर आप इन 500 क्वेश्चंस को देख लेते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि ये हर बार रिपीटेड होते हैं, हर एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन, और हर बार एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इन क्वेश्चन में जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो मैंने पहले अपलोड करा है, उसको भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। और दूसरा पार्ट ये लेके आया हूँ, इसमें मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस जो है कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे पहले वाले वीडियो की मैंने डाल दी है, और इस वाली वीडियो की भी मैं डाल दूँगा। ठीक है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन मैं डाल दूँगा। वीडियो पूरा देखना। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके जो है 60 नंबर जो है आपके थ्योरी के आने हैं, ट्रेड रिलेटेड थ्योरी के, उसमें आपके 30 नंबर जो हैं पक्के हैं तो पक्के ही हैं। मैं गारंटी के साथ ये बात बता सकता हूँ आपको। ठीक है, और बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज, ओवरटेकिंग करना वर्जित है। ठीक है, किन कंडीशन में? यदि आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा यदि आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको जो ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये आपको सभी को पता होगा। ठीक है, लेकिन और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो आगे आएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना ये इसीलिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ क्योंकि ये सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है और आएंगे ही आएंगे पेपर में आपके। तो इसका आंसर होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा में वाहन चलाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब ये ऐसे बनाए हुए 2M और साइड से एरो लगे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है, ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश निषेध जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है कि ऐसे जो वाहन जिनकी चौड़ाई 2 मीटर से अधिक है, ठीक है, उनका जो एंट्री नहीं है यहाँ पे, प्रवेश निषेध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3.5 M यहाँ पे अब अप एंड डाउन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जो है जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं या उसकी बाईं ओर मुड़ने के लिए आपको अवश्य है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसकी बाईं ओर मुड़ने के लिए आपको अवश्य ही डैश मतलब जो है आपका आंसर, अवश्य ही बाईं ओर मुड़ने का संकेत देना चाहिए या देते हुए आपको मुड़ना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपको जो है लेफ्ट मुड़ना है तो आपको अवश्य ही लेफ्ट साइड का संकेत देना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? तो ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकती है। जैसे चंडीगढ़ में 3 महीने है। ठीक है, चंडीगढ़ में 6 महीने है, पंजाब में 3 महीने का होता है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैंने आंसर लगाया वो 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब ये जो एरो बना हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि गो अहेड, यानी कि केवल आगे बढ़िए। ठीक है, इस जो सिंबल का जो है राइट आंसर, रोड साइन का आंसर है केवल आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, अब ये भी आज काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये जो चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित करता है? आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना बाध्यकारी है। ठीक है, यानी कि आप जो है आगे बढ़ना, यहाँ से एरो का आगे बढ़ना है, और बाएं मुड़ना बाध्यकारी है, यानी कि अनिवार्य है। आप मुड़ सकते हो। ठीक है, आप आगे या बाएं मुड़ सकते हो। नेक्स्ट है, किसी वाहन चालक अपनी दाईं हथेली झुकाकर, यानी कि राइट हैंड अपना झुकाकर निकालता है और अपनी भुजा को ऊपर और नीचे कई बार धमाते हुए आपको कई बार धमाते हैं तो आप क्या समझेंगे? मतलब आप अपनी जो बाजू है, ड्राइवर अपनी बाजू निकाल के अप एंड डाउन करता है अपने हाथ को, तो उससे क्या होता है कि वो पीछे वाले वाहन को संकेत दे रहा है कि अपनी गति को जो है कम कर ले। देखा होगा आपने जैसे। ठीक है, जो ड्राइवर ऐसे अपना हाथ निकालते हैं बाहर और ऊपर नीचे करते हैं कि अपनी मतलब जो पीछे वाले व्हीकल होते हैं उनका जो है संकेत देता है कि अपनी गाड़ी की जो स्पीड कम कर लो। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब ऐसा एरो है नीचे को, ठीक है, तो इसका मतलब है बाईं ओर चलना उचित है। ठीक है, बाईं ओर चलना अनिवार्य है। बाह्य कार्य का मतलब होता है बाईं ओर चलना अनिवार्य है, यानी कि बाईं होता है लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट ओर चलना आपका जो कंपलसरी है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बिना गियर एवं 50 सीसी की मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु होती है। ये होती है 16 वर्ष। ठीक है, 16 साल जो है आपकी 50 सीसी की मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब ये जो सिंबल है हमारा, ये जो रोड साइन है, अब ये क्या प्रदर्शित करता है?
इसका मतलब है कि दाएँ हाथ घुमावे, यानी कि राइट हैंड कर्व, ठीक है? ऐसे जो है ये राइट हैंड कर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको स्कूल को चिन्हित करता हुआ चिन्ह दिखाई देता है तो, ठीक है? अगर आपको जो स्कूल को चिन्हित करता हुआ चिन्ह दिखाई देता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड सी इन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी है, ठीक है? तो अगर आपको स्कूल का वो जो रोड साइन दिखाई देता है ना, तो इससे क्या होता है, वाहन रोककर हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे स्कूल में बच्चे होते हैं तो कभी भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसमें से आपको जो वाहन रोक कर और हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है, एक दुपहिया वाहन चालक को बाईं ओर मुड़ते समय अपना बायां हाथ, जो एक मोटरसाइकिल चला रहा है ठीक है, चालक बाईं ओर मुड़ते समय, यानी कि लेफ्ट की ओर मुड़ते समय अपना बायां हाथ, आंसर है बाईं दिशा की ओर घड़ी की उल्टी दिशा में दायां भुजा से संकेत करना चाहिए, ठीक है? लेफ्ट दिशा की ओर घड़ी की उल्टी दिशा में दाईं भुजा से संकेत करना चाहिए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, अब ये ऐसे करके, ऐसे ना तो ये यू टर्न है ना ये राइट कर्व है, तो ये है दाईं और हेयर पिन बैंड, ठीक है? यानी कि राइट हैंड हेयर पिन बैंड, जो ऐसे करके ऐसे को है ना, ठीक है? नेक्स्ट, यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए दाएं मुड़ने का संकेत, क्योंकि आप यू टर्न लोगे तो आपको यू टर्न आप यहाँ से राइट को ही लेते हो ना, यहाँ से तो लोगे नहीं, यहाँ से तो रॉन्ग साइड हो जाएगा, ठीक है? तो दाएं मुड़ने का संकेत करना है, तभी यू टर्न ले सकते हो आप, ठीक है? नेक्स्ट है, किसी वाहन चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए एक व्यस्त मार्ग पर, एक व्यस्त मार्ग जो होता है ना, वहाँ पे आपको यू टर्न नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, अब ऐसे जो आपको चिन्ह दिया हुआ है ये, ठीक है? तो इसका मतलब दाईं और उल्टा घुमाव है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नई कार के लिए एक बारी दिया जाने वाले कर की अवधि होती है, जो नई कार है, ठीक है, उसको जब लेते हैं तो उसका जो टैक्स जो है हम कितने सालों के लिए देते हैं, तो वह 15 सालों के लिए, ठीक है? 15 साल के लिए होता है ना पर्सनल गाड़ी का, तो इसका राइट आंसर रहेगा 15 ईयर्स। अब ये पहले जो हमने करा वो था दाईं और उल्टा घुमाव, अब ये है बाईं और उल्टा घुमाव, ठीक है? यहाँ से ऐसे है, अब बाईं और उल्टा घुमाव, ठीक है? नेक्स्ट है, किसी वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे, आंसर आपका आगे का रास्ता पूर्णतः दृष्टिगत है, वो ओवरटेक करना सुरक्षित है, ठीक है? जब तक आपका रास्ता आगे साफ नहीं, तब तक आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये पूछा कि तब तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए, वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे का रास्ता पूरी तरह दृष्टिगत, यानी कि साफ दिखाई देना चाहिए, तभी आपको ओवरटेक करना सुरक्षित है। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, अब ये एक्सल बनाया हुआ है इसकी 6 टन के, ठीक है? 6 टन यानी कि 6 टन का यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि एक्सल की भार सीमा, किसी मालवाहक वाहन के कैबिन में कितने व्यक्ति ले जाए जा सकते हैं, ठीक है? जो मालवाहक वाहन होता है उसके कैबिन में कितने व्यक्ति ले जा सकते हो आप, उतने व्यक्ति जितने की पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए हों, यानी कि जितने की आरसी में रजिस्टर्ड हो उतने ही आप जो है उस गाड़ी में बंदे बिठा सकते हो। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है दाईं तरफ रास्ता, ठीक है? मतलब कि राइट साइड रोड। नेक्स्ट है, जब आपका वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो, तब आपको क्या करना चाहिए, तो दूसरे वाहन को ओवरटेक करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए, यानी कि जब आपका वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो, ठीक है? तो जब आपके वाहन को ओवरटेक कर रहा है कोई, तो आपको जो दूसरे वाहन को ओवरटेक ओवरटेक करने में बाधा नहीं डालनी है, कि आप अपनी स्पीड ना बढ़ा दो, उसको कम से कम ओवरटेक होने तक का इंतजार करो, ठीक है? तो वही होता है कि बाधा नहीं डालनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं, जैसे कोई गाड़ी ओवरटेक कर रहा है उसके साथ उसकी डबल स्पीड वो दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं, तो जो है दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने में बाधा डालना, उन्हीं सब चीज़ों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आगे चौराहा है, ठीक है? अब यहाँ पे वैसे इसका राइट आंसर मेरे को गलत लग रहा है, ठीक है? ये जो है हमारा जो साइन है, इसका राइट आंसर मेरे को गलत ही लग रहा है, वैसे देखते हैं। मैं अगर आपको देखता हूँ, अगर हो पाता है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो मैं आपको एक बारी करके भी सर्च करके दिखाता हूँ गूगल पे।
क्योंकि इसका जो राइट आंसर, हाँ, इसका राइट आंसर है टी इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे चौराहा नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको दिखा दूँ एक बार, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऐसे, टी इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे तो टी इंटरसेक्शन ही बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है टी इंटरसेक्शन। नेक्स्ट सॉरी, पिछले की मैं आपको बता दूं, ये जो है ये गलत ही है, क्योंकि देखने से गलत लग रहा था मेरे को। तो इसका राइट आंसर टी इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट है, जब वाहन स्थान जहाँ वाहन खड़ा करना वर्जित है, सॉरी, वह स्थान जहाँ वाहन खड़ा करना वर्जित है, तो ये है फुटपाथ पर। ठीक है, फुटपाथ पर आपको गाड़ी की पार्किंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब ऐसे इस बोर्ड का क्या राइट आंसर होगा? इसका है मतलब गोल घूमिए। ठीक है, या फिर राउंड अबाउट, आगे जो है आगे मतलब राउंड अबाउट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राउंड अबाउट या गोल घूमिए। नेक्स्ट है, हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, आंसर है इसका वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, अब ये है से बना हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है खतरनाक गड्ढा है, आगे खतरनाक गड्ढा है। नेक्स्ट है, किसी दुपहिया वाहन पर दो से ज़्यादा व्यक्ति तो बिठाए हो तो उससे क्या होता है, यह कानून को भंग करना है। ठीक है, दो से ज़्यादा व्यक्ति आप नहीं हो, आप जो इससे जो है कानून को भंग करना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है, किसी दुपहिया वाहन पर दो से ज़्यादा व्यक्ति बिठाना जो है कानूनी अपराध है। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो रेलवे लाइन का फाटक सा बना हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है गार्ड युक्त लेवल क्रॉसिंग। नेक्स्ट है, यदि आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर रहेगा हॉर्न नहीं बजाना चाहिए आपको। ठीक है, हॉस्पिटल के नज़दीक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, अब ये जो आपको चिन्ह दिया गया है ये क्या है? बाई और बाई इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी कि लेफ्ट की और बाई इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब ये जो है ये उल्टा है उससे। ठीक है, तो ये दाई और बाई इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये जो है प्रस्तुत चिन्ह, अब ये मैंने सारे एक साथ ही डाले हुए हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ना तो लेफ्ट है ना तो राइट है, ये है बाई इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे बाई इंटरसेक्शन का ऐसे बाई भी दिख रहा है, तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बाई इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है, किसी अपंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना, तो ये क्या है? अवैध है। ठीक है, बिना रजिस्टर्ड आप गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते हो। अब इसमें क्या है कि ऑप्शन आपको ये भी दिया होगा, वैध है यदि ऐसा करना अति आवश्यक है। तो आपको चाहे कितना भी आवश्यक है, आपको बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी नहीं चलानी है। ठीक है, चाहे कितना भी आवश्यक क्यों ना, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही आवश्यक हो तो आप चला सकते हो, लेकिन नहीं, आप बिना पंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थान पर नहीं चला सकते। नेक्स्ट है, परिवहन वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु है, तो यहाँ पे 20 वर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो है एज हो सकती है। ठीक है, वैसे तो 20-21 साल होती है, लेकिन अभी क्या है कि आजकल क्या 18 साल की एज में आपका एलएमबी बन जाता है। ठीक है, 18 साल में आपका एलएमबी बन गया, 1 साल के गैप के बाद जो है आपका हैवी लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, तो अभी पहले 3 साल का गैप चाहिए होता, तो अभी अलग अलग स्टेट्स में इसकी भी अलग अलग एज है। ठीक है, लेकिन जो है 20-21 साल इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट है, इन कंडीशन में ओवरटेक करना वर्जित है, मतलब कि इन दशाओं में ओवरटेकिंग करना वर्जित है संकरे पुलों पर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है पंचायत के रास्तों पर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पंचायत के रास्ते मतलब कि जो लिंक रोड होते हैं उनमें ओवरटेक करना जो आपको वर्जित है, लेकिन ऐसा नहीं है, संकरे पुलों पर आपको जो है राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, अब ये ऐसा चिन्ह है, ये क्या प्रदर्शित करता है? आगे जाना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। ठीक है, और ऑप्शन है हमारे, आगे से दाएं दोनों ओर रास्ता है, सामने से दाईं ओर रास्ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ये राइट आंसर नहीं होगा, ये होगा आगे जाना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पशु को ले जाने वाले व्यक्ति को यह आभास होता है कि पशु नियंत्रण से बाहर हो रहा है और वह वाहन को रोकने का अनुरोध करता है, तो चालक को क्या करना चाहिए? वाहन रोक
वाहन को जो है रोक लेगा, जो चालक होगा वो वाहन को रोक लेगा, ठीक है। और इसमें ऑप्शन जो है हमारे जो कंफ्यूज करने वाले हैं, गति को धीमा कर लेगा, हॉर्न बजाते हुए चलता रहेगा। तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, इनमें से होगा वाहन को रोक लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है रास्ता फिसलन भरा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी है और यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा रास्ता फिसलन भरा है। अब यहाँ पे बजरी वाला मार्ग है, मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध है। ये जो कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन आपको जो है ये गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर होता है रास्ता फिसलन भरा है। अब आगे आएंगे क्वेश्चन, जैसे ये है, तो इसमें जो प्रदर्शित हो रहा है आपको चिन्ह जो दिख रहा है, तो इसमें क्या है, बजरी पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे गाड़ी से ना ऐसे बगल में ऐसे ऐसे लगे हो तो इसको बोलते हैं बजरी पड़ी हुई है, ठीक है। इसको रास्ता फिसलन भरा मत लगा देना, ये राइट आंसर नहीं है इसका। राइट आंसर इसका बजरी पड़ी हुई है। अब नेक्स्ट देखना आप, गति सीमा से अधिक तीव्र गति पर वाहन चलाने से क्या होगा। एक ऐसा अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त हो सकता है, क्योंकि ओवर स्पीडिंग का जो है बहुत ही मतलब ओवर स्पीडिंग से जो है आपको एक ऐसा अपराध है जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन और कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन हमारा एक ऐसा अपराध है जिसमें केवल जुर्माना होता है, तो नहीं भाई, जुर्माना नहीं, आपको जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यह स्कूल बसें छात्रों को उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हों तब आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। नहीं नहीं, क्वेश्चन है, जब यह स्कूल बसें छात्रों को उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हों तो यह सावधानी रखें कि, यानी कि उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर जो छात्र होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो एकदम से अचानक से रास्ता पार करने की उनकी आशंका रहती है, इसलिए जो आपको बसों जो स्कूल की बसें उनको जब वो खड़ी हो तो थोड़ी बहुत सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि वह वहाँ छात्र अचानक रास्ता पार करने की आशंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गाय बनाई हुई है ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब रास्ते पर पशु होने की आशंका, या फिर पशु ले जाने वाले वाहन वर्जित हैं, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा रास्ते पर पशु होने की आशंका है, ठीक है। तो मतलब ध्यानपूर्वक आपको गाड़ी चलानी है, इसलिए आपको कॉशनरी साइन दे रखे होते हैं। जब एक अंधा व्यक्ति हाथ में छड़ी लेकर रास्ता पार करता है तो वाहन चालक को उस सफ़ेद छड़ी को तो वाहन चालक की उस छड़ी को आपको जो है वाहन रोकने का यातायात संकेत समझना चाहिए, ठीक है। तो जो है इसका राइट आंसर रहेगा वाहन रोकने का यातायात संकेत समझना चाहिए। ऑप्शन है, कन्फ्यूज़ करने वाले, हॉर्न बजाकर आगे बढ़ना चाहिए, गति धीरे करके सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो है इसके राइट आंसर नहीं होंगे, इसका राइट आंसर है वाहन रोकने का यातायात संकेत समझना चाहिए। नेक्स्ट है, अब ये स्कूल वाला जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन डिस्कस करा था, ठीक है। तो इसमें वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको वहाँ पे इमेज दी गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है आगे स्कूल है, ठीक है। पद यात्री पारपथ जो है पेडेस्ट्रियन, मतलब कि वो भी होता है, लेकिन उसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्लैक एंड वाइट लाइंस बनी होती हैं, उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो खाली बैग लेके लड़का खड़ा है, इसको इसका मतलब होता है आगे स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 24 घंटों के अंदर सूचना दर्ज करानी चाहिए, ठीक है। जब भी आपका वाहन जो है किसी दुर्घटना में मतलब शामिल हो तो आपको जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 24 घंटों के अंदर 24 घंटों के भीतर सूचना दर्ज करवानी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने वाले हैं, 12 घंटों के भीतर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए या फिर 48 घंटों के, तो यहाँ पे 24 घंटों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो है अभी ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, यानी मैन एट वर्क, ठीक है। आदमी आदमी कार्य पर है, ठीक है। इसका राइट आंसर है मैन एट वर्क, जैसे ये बंदा है, ये काम कर रहा है जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी थर्ड पार्टी की किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो, ठीक है, यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी थर्ड पार्टी की संपत्ति का नुकसान होता है तो ऑप्शन आंसर है आपका वाहन चालक को 24 घंटे के भीतर निकट की पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करवानी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है हमारे, वाहन चालक को, जो गलत ऑप्शन है, मतलब जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे ऑप्शन, वाहन चालक को किसी निकट के पुलिस स्टेशन में 7 दिन के भीतर सूचना दर्ज करवानी है, या फिर किसी थाने में कोई सूचना दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपका जो है वाहन किसी दुर्घटना में शामिल है तो आपको जो है 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करवानी अनिवार्य है। नेक्स्ट है,
यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब ये पहाड़ सा बना हुआ चट्टानें से गिर रही हैं, ठीक है? तो इसका मतलब होता है चट्टानें गिर रही हैं या फिर गिर सकती हैं। आगे जो रोड पे है, जो चट्टानें ऊपर से जो कुछ भी गिर सकता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारे पीछे से आने वाला वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक करना शुरू करता है तो हमें दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। यानी कि जब कोई दूसरा वाहन आपकी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने लग जाओ, ठीक है? तो हमें जो दूसरा वाहन ओवरटेक नहीं करना चाहिए, उसको ओवरटेकिंग के लिए पहले जाने देना चाहिए, उसको ओवरटेक करने देना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे नौका बनाई गई है, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा नौका। नेक्स्ट है, हमसे आगे वाले वाहन के वाहन चाल वाले वाहन सॉरी हमसे आगे वाले वाहन के वाहन चालक ने हमें अपने वाहन को ओवरटेक करने का संकेत नहीं दिया है। क्वेश्चंस को समझा करो थोड़ा सा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब तक उसने ओवरटेक करने का संकेत नहीं दिया है तब तक हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब है तीव्र चढ़ाई, ठीक है? अब ये गाड़ी चढ़ रही है तो इसका मतलब अब इसका उल्टा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो ये नीचे आ रही है गाड़ी तो इसका मतलब तीव्र ढलान, ठीक है? ये जो आपकी खड़ी चढ़ाई है, नेक्स्ट जो आपकी खड़ी उतराई है, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तो हमें अपने वाहन की गति नहीं बढ़ानी चाहिए, ठीक है? ये मैंने आपको पहले बताया था लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस कुछ और थे। अब यहाँ पे है, जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो, हमारे वाहन को कोई ओवरटेक कर रहा है तो हमें अपने वाहन की गति नहीं बढ़ानी है। ऑप्शन है हमारा जो गलत कंफ्यूज करेगा। हम सावधानी या ध्यान रखते हुए गाड़ी बढ़ा सकते हैं या गति बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको जो है हमें अपने वाहन की गति नहीं बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब है आगे रास्ता चौड़ा है, ठीक है? नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये जो ऐसा डिज़ाइन है ये प्रदर्शित करता है बीच में अंतराल है, ठीक है? यानी कि आपने देखा होगा रोड्स पे भी, यानी कि गैप इन मीडियम, इन इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैप इन मीडियम, ठीक है? मध्य में नाली है, आगे पुल है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है इसका, बीच में अंतराल है, ठीक है? नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो ये ऊंची नीची सड़क या फिर स्पीड ब्रेकर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? लेकिन जो गलत है इसका, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ठीक है? तो ये गलत है। इसको ऊंची नीची सड़क है, स्पीड ब्रेकर, अहेड इंग्लिश में भी आता है पेपर, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है? तो आगे गति अवरोधक है या कुछ ऐसा भी होता है, तो वो भी राइट आंसर हो सकता है आपका। नेक्स्ट है, सार्वजनिक सेवायान को चलाते हुए धूम्रपान करने के फलस्वरूप, ठीक है? जो सार्वजनिक पब्लिक व्हीकल होता है ना, जिसमें जैसे बस होगी या ऐसे वाहनों में आप धूम्रपान करोगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है निलंबन हो सकता है, ठीक है? केवल जुर्माना हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं है, इसमें जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है निलंबित हो सकता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरों को व यात्रियों व अन्य को असुविधा होने पर, यानी कि आप ऐसे स्थान पे अपना गाड़ी खड़ा करके चले जाते हो जिससे यात्रियों को या दूसरे वाहनों को सुविधा हो, तो उससे भी आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। केवल जुर्माना होना ये गलत है, ठीक है? ये भी यहाँ पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस को भी निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल को दर्शाने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर या ऐसे स्थान पर वाहन को इस प्रकार छोड़ देना जिससे अवरोध उत्पन्न हो या जनता को, यात्रियों को या उस स्थान का उपयोग करने वाले अन्य लोगों को असुविधा उत्पन्न हो, ठीक है? तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या जुर्माना होना, जुर्माना हो सकता है, ठीक है? यह चालक का वैधानिक अधिकार है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। अगर मान लो कि कहीं पे भी हड़ताल या प्रदर्शन हो रहा है तो आप कहीं भी रोड पे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते कि जिससे जो है लोग या जनता या यात्रियों को असुविधा हो, ठीक है? तो इसका भी जो राइट आंसर है, ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या जुर्माना हो सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो ये अगर कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि वहाँ पे जो है आपको कलर भी दिखाई दे सकता है, लेकिन आपका अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होता है, तो आपका ये जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऐसे और ऐसे बना हुआ है तो इसको टी इंटरसेक्शन भी बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे रेड बना हुआ आगे तो इसका मतलब है कि रास्ता नहीं है, ठीक है? आगे रास्ता नहीं है तो इसलिए रेड बना हुआ है। लेकिन ऑफलाइन पेपर में तो ये आना मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको टी इंटरसेक्शन मत लगा देना आप, ठीक है? इसका मतलब रास्ता नहीं है आगे, अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो। नेक्स्ट है, मालवाहक वाहनों पर क्षमता से अधिक भार ले जाना, मालवाहक वाहनों पर क्षमता से अधिक भार ले जाना।
तो इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब है स्कूटर व मोटरसाइकिल का पार्किंग स्थल। ठीक है, यहाँ पे मोटरसाइकिल बनाया हुआ, यानी कि स्कूटर व मोटरसाइकिल का जो है पार्किंग स्थल है यहाँ पे। यदि आप किसी ऐसे तिराहे पर पहुँचते हैं, एक चौराहा होता है, एक तिराहा होता है, तो यदि आप किसी ऐसे तिराहे पर पहुँचते हैं जहाँ पर यातायात बत्ती या पुलिसमैन नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने राइट की ओर से तिराहे की तरफ आने वाले यातायात को रास्ता देंगे और यथोचित संकेत देने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपको तिराहे पर भी क्या करना है, जो आपके राइट साइड से गाड़ी आ रही है पहले उसको जाने देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब आप किसी ऐसे तिराहे की ओर बढ़ रहे हो जहाँ पीली सिग्नल बत्ती चमक रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए, वाहन की गति धीमी करके तभी आगे बढ़ेंगे जब तक ये निश्चित हो जाएगा कि ऐसा करना सुरक्षित है। ठीक है, क्योंकि पीली बत्ती को ये होता है, पीली बत्ती पे रुकना नहीं होता है, उस पे हमें देखना होता है आगे पीछे जो भी है, इधर उधर देखना होता है अगल बगल में। अब यहाँ पे है, क्यों जो राइट गलत ऑप्शन भी होगा आपको वहाँ पे, तो ये है क्योंकि वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए उससे गति से आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब उसी सेम गति से, वहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है तो उसी सेम गति से आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये आपका जो गलत हो जाएगा, राइट आंसर है वाहन की गति धीमी करके तभी आगे बढ़ेंगे जब यह निश्चित हो जाएगा कि ऐसा करना सुरक्षित है। अब ये ऑटो बना हुआ है, तो ठीक है, ये ऑटो रिक्शा का पार्किंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, जहाँ पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो वहाँ वाहन को, अब कंटिन्यू जो है आपकी पीली रेखा बनाई हो, रास्ते में पीली लाइन बनी हो, तो उसका मतलब होता है पीली रेखा को ना तो छूना चाहिए, ना ही उसे पार करना चाहिए। ठीक है, वो जो कंटिन्यू आपकी ऐसे पीले रंग की जो आपकी रोड पे बनाई गई होती है लाइंस ना, उनको कभी भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, उसमें ओवरटेकिंग या फिर जो भी है उसको क्रॉस करना अलाउड नहीं होता है। अगर कटी कटी हो तो उसमें वो अलग होता है, उसका साइन अलग होता है। जो कंटिन्यूसली पीले रंग की रेखा जो चिन्ह की गई होती है, उसमें जो आपको पीली रेखा को ना तो छूना चाहिए, ना ही पार करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में यही क्वेश्चन थे। इसमें कम से कम 70-80 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। दूसरी अगले आने वाले वीडियो में भी आपको 100 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप जो है उसका, और इस वीडियो का भी मैं आपको टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।